नमस्कार, एचएस बिहार में आपका स्वागत है। रिया सिन्हा आपके साथ है। देश में कई मुद्दे चल रहे हैं, लेकिन अब ये सबसे चर्चित मुद्दा जो है वो है सुशांत का मुद्दा। फिलहाल उस केस में सौविक जो कि रिया के भाई हैं, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। वजह है ड्रग्स नारकोटिक डिपार्टमेंट की तरफ से यह स्टेप लिया गया है और अब जो है ये राजनीतिक मुद्दा भी बनते जा रहा है, जिसमें सबसे जो अभी रिसेंट मामला वो ये है कि बीजेपी द्वारा एक पोस्टर रिलीज़ किया गया जिसमें लिखा हुआ है कि ना हम भूलेंगे ना भूलने देंगे। हमारा सवाल, हमारा चर्चा आज है हमारे वरिष्ठ सहयोगी के साथ जो कि रंजीत सर हैं। आज हम उनसे इस चीज़ पे चर्चा करने वाले हैं कि किस तरीके से इन चीज़ों को पॉलिटिकल एंगल दिया जा रहा है और बीजेपी सबसे ज़्यादा हाईलाइट अभी जो है, कल उन्होंने ये पोस्टर रिलीज़ किया है। तो इस पर एक बहुत बड़ा ये बात बनता है कि कौन भूल रहा है इस केस को? हम तो नहीं भूल रहे, आम जनता नहीं भूल रही, सब लोग चाहते हैं कि उन्हें न्याय मिले, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उन्हें न्याय मिले। तो अब बीजेपी इस चीज़ को पॉलिटिकली क्यों हाईलाइट करना चाहती है? पोस्टर पर इन चीज़ों को लिखवा कर क्या मिल रहा है, क्या फ़ायदा हो रहा है? देखिए, सबसे पहले समझना पड़ेगा, सुशांत केस जब से हुआ कुछ दिन की खामोशी रही पॉलिटिकल कॉरिडोर में, उसके बाद यह मामला शुरू हो गया। काफ़ी तेज़ रफ्तार पकड़ा है सुशांत सिंह सुसाइड का मामला। कई टीवी चैनल्स ने इसे उठाए, एक चैनल खासतौर पे इसे उठाता रहा। लेकिन अभी जो आप बात कर रहे हैं, भाजपा ने यह पोस्टर क्यों जारी किया है, बेसिकली यह मामला अभी खींचेगा, ये खींच के जाएगा चुनाव तक। जब तक बिहार चुनाव नहीं होता है यह मामला खींचेगा। बिहार में चुनाव है, भाजपा को मुद्दे की दरकार है, सबसे बड़ी बात यह है। तो मुद्दे में सुशांत सिंह से बड़ा मामला कई महीने में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सुशांत सिंह का जो मामला है इसमें आप कई एंगल देख सकते हैं। जो देखिए, एक राजपूत का सबसे बड़ा एंगल होता है, उस पर हम चर्चा आगे करेंगे। लेकिन पहले आपको ये बता देते हैं कि बीजेपी शुरू से इस मामले में अपर हैंड रही है। महाराष्ट्र सरकार को चाहे बैकफुट पे डालना हो, सहयोग भले ही बिहार सरकार का मिला, लेकिन भाजपा बहुत कोशिश की इस मामले में कि विवाद बना रहे और इसका पॉलिटिकल फ़ायदा मिले। तो ये पोस्टर जो है, ना भूले हैं ना भूलने देंगे, मतलब एक नारा है, एक संदेश है जो पूरे बिहार को यह देना है कि हम सुशांत को इंसाफ दिलाएंगे। अगर कोई इसे इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है, कोई भूलने की कोशिश कर रहा है, तो इस मामले को हम अभी अंत तक ले जाएंगे, अंजाम देंगे। अभी हमने शुरुआत कर दी है। 2 गिरफ्तारियां हुई हैं, जो सौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा की। इन दोनों की गिरफ्तारी भी एक संदेश है। आप देखेंगे इस मामले में कई चीज़ें इन्वॉल्व हैं। अभी सीबीआई, ईडी और नारकोटिक्स, ईडी से शुरुआत हुई थी। ईडी ने केस को स्टार्ट किया, सीबीआई ने किया, पूछताछ चलती रही, कुछ नहीं निकला। अंतिम एंगल क्या आया? नारकोटिक्स का, ड्रग्स का एंगल आया। तो कुल मिलाकर एक ये पूरी कोशिश है कि इस मामले को ठंडा पड़ने नहीं देना है और इंसाफ हर कोई चाह रहा। आपने भी कहा कि पूरा देश इंसाफ चाहता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से मीडिया ट्रायल किया जा रहा है, जिस हिसाब से मुद्दे को बहुत आगे तक ले जाया जा रहा है, उससे न ईडी को कोई असर पड़ा था, न सीबीआई को कोई असर पड़ा था। इन दोनों ने कोई कदम अब तक नहीं उठाए, इन्हें कोई गलत कुछ नहीं लगा अभी तक इतने जांच में। लेकिन नारकोटिक्स ने अपना मामला पकड़ लिया। सरकार को अच्छे से पता था कि हमारी सारी जांच एजेंसियां लगेंगी, तभी कोई न कोई एक जो है वो इस मामले में सफल हो पाएगा। मामला ड्रग्स की सच्चाई का जो भी हो रहा है, एनसीबी देख रही है और इसमें ड्रग्स का मामला तो अब पकड़ में आया है। ये पूरे चुनाव को रिलेट करेगा। अब आगे आप क्या सवाल पूछते हैं, अब बताइए फिर। जैसे कि आपने कहा बीजेपी की बात, ये मामला की शुरुआत बिहार में कब हुई? मतलब बिहार में सबसे पहले आई थिंक चिराग पासवान और तेजस्वी यादव ने इसकी मुहिम छेड़ी थी, सीबीआई की मांग की थी। लेकिन इसका फ़ायदा जो है अब पूरी तरह से कोई और उठा रहे हैं। अब पूरी तरह से पॉलिटिकल एंगल बन चुका है, पूरा ही हो चुका है। आई थिंक इसमें ये नहीं बोलेंगे कि अब हो रहा है या फिर नहीं, ये हो चुका है, पॉलिटिकल एंगल बन चुका है और पॉलिटिकली लोगों को बहुत फ़ायदा होने वाला है इस केस से जुड़कर। तो अब मैं इसे थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जो आप कह रहे हैं वो बात बिल्कुल सही है कि बिहार में इसकी शुरुआत हुई, बॉलीवुड से आवाज़ उठी, कंगना से शुरू हुआ मामला, शेखर सुमन तक आया। शेखर सुमन बिहार पहुँचे, उससे पहले चिराग पासवान कोशिश कर रहे थे नीतीश कुमार से संपर्क करने के, बाद उन्होंने संपर्क भी किया। और इसके बाद तेजस्वी यादव भी लगातार कोशिश कर रहे थे। शेखर सुमन आए, तेजस्वी से मिले। शेखर सुमन नीतीश कुमार से भी मिलना चाहते थे, लेकिन नीतीश कुमार ने उस वक्त मौका नहीं दिया। अचानक से यह पॉलिटिकली क्लिक हुआ। सुशांत सिंह राजपूत, वो राजपूत हैं और बिहार में राजपूत प्रेम नीतीश कुमार से किसी का छुपा हुआ नहीं है। नीतीश कुमार का जो राजपूत प्रेम है उसे मैं थोड़ा सा आपको बैक ले जाना चाहता हूँ। जो कहानी है
कि महाराणा प्रताप की जयंती थी, उसमें बिहार में कहीं बड़ा स्मारक बनना है, प्रतिमा स्थापित करनी है। तो उस प्रतिमा को लेकर उस कार्यक्रम में नीतीश कुमार गए हुए थे। वहाँ उन्होंने कहा था, जो आवाज़ उठ गई थी कुछ इस तरह की, कि लवली आनंद को आप जान रहे होंगे, उनके पति हैं आनंद मोहन। तो आनंद मोहन बड़े दबंग नेता रहे, फिलहाल जेल में बंद हैं, बाहुबली कहे जाते हैं, राजपूतों के बड़े नेता माने जाते हैं, उन पर राजपूतों की पकड़ भी है, अच्छी पकड़ है राजपूतों में। तो वहाँ आवाज़ उठ गई थी कि आनंद मोहन कब रिहा होंगे, और नीतीश कुमार उसी समय बोले थे, मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा हमारी कोशिश जारी है, एक अपराधी को छुड़ाने के लिए कोशिश हमारी जारी है, सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है, कोर्ट मामले को देख रहा है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है। तो यहाँ से एक राजपूत प्रेम आप देख सकते हैं। और सुशांत सिंह राजपूत का मामला बिहार ही नहीं पूरे देश में हाईलाइटेड है। और राजपूत वोट को साधना, सवर्णों का भले ही कितना प्रतिशत वोट हो, लेकिन हमेशा सवर्ण किंग मेकर की भूमिका में रहते हैं। तो ऐसे में अगर राजपूत वोट को सेंध लगाने में अगर सफल हो जाते हैं नीतीश कुमार, तो इससे बड़ा फायदा बिहार चुनाव में और कुछ नहीं हो सकता है। भाजपा, तेजस्वी और चिराग पासवान कोशिश तीनों ने की है, लेकिन अल्टीमेटली इसको कोई भुनाने में सफल हुआ तो नीतीश कुमार। इसके लिए आप हाल के दिनों में पूरे रिपोर्ट पढ़ रहे होंगे, देखे होंगे कि आगे आगे नीतीश कुमार कदम ले रहे थे। नीतीश कुमार से जब शुरुआत में पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस मामले में हमने बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को अधिकृत किया है, वही मीडिया को भी जवाब देंगे, वही सरकार की तरफ से बयान रखेंगे। जैसे ही सीबीआई के हाथ में ये केस गया, लोगों ने अपने ऊपर क्रेडिट लेना शुरू कर दिया। बहुत लोग आए, तेजस्वी और चिराग ने कहा कि हाँ हमने भी आवाज़ उठाई थी, लाजमी सी बात है वो भी क्रेडिट लेंगे। उसके बाद डीजीपी जो हमारे गुप्तेश्वर पांडे जी हैं उन्होंने भी क्रेडिट लिया, फिर बारी बारी से सब लोग क्रेडिट लेते गए। तो मैं ये कहूँगी कि अगर इस केस मतलब ये सॉल्व हो जाता है ये केस, तो आखिरी क्रेडिट कौन लेगा? क्या बीजेपी क्रेडिट लेगी इसकी पूरी कि भाई हमने ही कोशिश की, हमने तो पोस्टर लगवाया था, ये किया था, वो किया था, या फिर बाकी लोग क्रेडिट लेंगे? क्योंकि क्रेडिट का ही सिस्टम चल रहा है अभी। अगर इस क्रेडिट की अगर आप बात कहते हैं तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इतना आसान नहीं है कि मामला अंजाम तक पहुंच जाए। या तो पहुंचने में काफ़ी वक्त लगेगा, या तब तक ये खींचता रहेगा जब तक कि बिहार में यह चुनाव संपन्न ना हो जाए। चुनाव का अगर सरकार को फ़ायदा होता है तो सरकार क्रेडिट कोई ले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कोई मेन पॉइंट में अगर अभी फ़िलहाल चर्चे में आएगा तो वो नीतीश कुमार आएंगे, क्योंकि अब हमने आपको बताया कि डीजीपी जिस तरह से आपने कहा कि वो क्रेडिट ले रहे थे, उन्होंने चिल्ला के ये भी कहा कि रिया चक्रवर्ती की कोई औकात नहीं है जो मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई बोल दे। एज ए प्रवक्ता, सीएम के प्रवक्ता, पर्सनल प्रवक्ता की तरह उनका वो स्टेटमेंट था। लेकिन जब नीतीश कुमार आगे यह कहते हैं, जब सीबीआई का मामला नहीं आया था, तब जब बिहार पुलिस के साथ बदतमीजी हो गई थी, तो उन्होंने कहा था कि अगर सुशांत के फैमिली वाले चाहें तो मैं सीबीआई के लिए अनुशंसा कर दूंगा, जारी कर सकता हूं, है ना। तो वो सहमति देते हैं, अनुशंसा करते तो वो होता, उन्होंने कहा। और अगले दिन उन्होंने लेटर भी जारी कर दिया, और वहाँ पे केंद्र में जाते ही वहाँ पर ईडी में मामला चला गया। वो सीबीआई को सरकार ने जो है वो केंद्र सरकार ने भी अनुमति दे दी, और सुप्रीम कोर्ट को नोटिफाई भी किया गया कि ऐसा हुआ है। कोर्ट में भी मामला चल रहा था, कोर्ट ने कहा था कि हमें डिसाइड करने दीजिए, ईडी, सीबीआई, नारकोटिक्स, चाहे मुंबई पुलिस, बिहार पुलिस, कौन करेगा जांच। इन सारी चीज़ों पे इंतजार हो रहा था, सरकारें लड़ रही थी, लेकिन अंतिम फैसला यही आया कि सीबीआई के हवाले इस केस को कर दिया जाए। तो कहीं ना कहीं नीतीश सरकार की यह जीत हो गई कि उन्होंने सीबीआई का मामला उठाया। भाजपा ने पूरी कोशिश की, लेकिन क्रेडिट नीतीश कुमार को क्रेडिट इसलिए जाना चाहिए क्योंकि बिहार में एनडीए है, मतलब एक अलायंस है। तो भाजपा, जदयू और लोजपा नीतीश कुमार की अभी बन नहीं रही है जो हिसाब है, लेकिन भाजपा की नीतीश कुमार से बन रही है। भाजपा ने स्पष्ट कहा है कि हमें नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ना है। तो ऐसी परिस्थितियों में नीतीश कुमार अगर क्रेडिट ले भी जाते हैं तो जीत अगर होगी तो एनडीए की होगी। चुनाव में अगर इसका फायदा मिलेगा तो एनडीए को मिलेगा, क्योंकि राजपूत के लिए जो खड़ा हुआ वो ठीक है। इन दिनों बिहार में दलित का मुद्दा चर्चे में है, तो सुशांत सिंह राजपूत एक बड़ा तुरुप का इक्का साबित हो सकता है यह मुद्दा राजपूत वोटरों को साधने के लिए, कि जहां हर कोई अभी दलित के लिए लड़ रहा है। नीतीश कुमार दलित के लिए भी बेशक ऑफर पे ऑफर दे रहे हैं, नौकरियों का ऑफर उन्होंने दे दिया कि अगर फैमिली में किसी की हत्या हो जाए नौकरी देंगे, लेकिन सवर्ण को आप कैसे छोड़ सकते हैं? सवर्ण को भुनाने की कोशिश अब तेजस्वी भी कर रहे हैं। कल उन्होंने कह दिया कि दलितों को नौकरी, तो सवर्ण और पिछड़ों को क्यों नहीं? बिल्कुल, आखिर उनकी भी हत्या हो सकती है।
तो ऐसे में अब जो नीतीश कुमार हैं, इन्होंने कोशिश कर दी है एक तीर से कई निशाने। एक तरफ हम दलित की भी बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ सुशांत के मुद्दे को भाजपा के हवाले से सुलगा रहे हैं कि हम भूलने नहीं देंगे। ये स्टिकर हमारा कह रहा है न भूले हैं न भूलने देंगे। चुनाव होगा, नतीजे आएंगे, हक में आएंगे, ये हो सकता है ये चुनाव तक खींचेगा और किसी न किसी के केस में, किसी न किसी मुद्दे में रिया चक्रवर्ती तो जरूर जाएंगी, क्योंकि बहुत सारा मामला ऐसा है जो उनसे खुल के सामने आ रहा है, वो फंसती नजर आ रही हैं। चाहे नारकोटिक्स फंसा है, चाहे ईडी का मामला हो, ईडी और सीबीआई का पूछताछ भी तो चल ही रहा है। जितना लंबा खींच सकता है वो खींचेगा, लेकिन इतना जल्दी अंजाम आता हमें नहीं दिख रहा है। एक और सवाल ये कि ये मुद्दा पूरी तरह से स्टेट वर्सेस स्टेट हो गया था। एक वक्त जब बिहार पुलिस के साथ जो छेड़छाड़ हुई थी, बिहार पुलिस वालों को ऐसे कर दिया गया था, उनके साथ अच्छे से कोऑपरेट नहीं किया जा रहा था। उसके बाद मुंबई पुलिस पे बहुत सवाल उठाए गए, महाराष्ट्र पुलिस पर। लेकिन हमने सुना है कि जब भी किसी का अननेचुरल डेथ होता है तो उसमें एक अलग से चलते रहता है कि उसको पता लगा जाता है कि वो एक्चुअली में मर्डर था कि सुसाइड था। उसके बाद अगर वो प्रूफ होता है कि मर्डर है या कोई और अननेचुरल डेथ है, तब एफआईआर दर्ज होता है। तो ये सवाल उठाया गया था कि मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किया, जबकि बिहार पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज कर लिया। इसको लेकर फिर यहाँ से गुप्तेश्वर पांडे जी ने बातें करना शुरू की कि हमने ही शुरुआत की है इसकी और औकात नहीं है एंड ऑल, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया। तो ये गुप्तेश्वर पांडे जी जो करना चाह रहे थे वो पुलिस के खिलाफ थे या फिर सच में वो इंसाफ दिलाना चाहते थे सुशांत को? देखिए, प्रशासन पे कोई सवाल खड़ा करना उतना उचित नहीं होता है, जो डीजीपी जो भी कर रहे थे। लेकिन सुशांत के फैमिली वाले जब आए, 1 महीने बाद आए, वो सामने आए, उन्होंने आशंका जताई। तो आशंका के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया, उन्होंने नामजद एफआईआर दर्ज करवाया। इन्हें लग रहा था कि इस पर एफआईआर होना चाहिए। मुंबई पुलिस पे यह आरोप लगता है कि आप 54 दिन से 60 दिन हो जाते हैं, आप अभी तक पूछताछ कर रहे हैं। अगर यह मामला इतना मीडिया के हिट लिस्ट में आ चुका है, देश में चर्चा का मुद्दा बना हुआ है, तो आप कई ऐसे बिंदुओं को देखते हुए सुशांत सिंह का मामला और कई सारे ऐसे तथ्य भी सामने आने लगे थे जो बता रहे थे कि सुशांत सिंह के सुसाइड मामले में कुछ तो है। तो कुछ तो है, तो मुंबई पुलिस उस एंगल से जांच क्यों नहीं कर रही थी? तो ऐसे में बिहार के डीजीपी द्वारा उठाए गए कदम ये प्रशासनिक स्तर पर सही है, लेकिन इसमें जब चुनावी रंग मिला तो यह मामला पॉलिटिकल होता चला गया। और ये कई लोगों ने कहा कि ये चुनाव के लिए ही इनके फैमिली को कहा गया कि आप जा करके एफआईआर करें समथिंग। ये आरोप और बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन प्रशासन पे सवाल उठाना वो कहते ही ये बहुत ही बड़ी बात कहा गया है कि फैमिली भी आप सवाल नहीं उठा सकते, क्योंकि फैमिली इतनी मतलब सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं हो सकती कि वो अपने मतलब बेटे या फिर भाई के चलते पॉलिटिक्स में घुस जाए और फ़ायदा उठाए। ऐसा तो नहीं हो सकता। फैमिली को जरूर कोई आशंका होगी, लाजमी सी बात है। और एक और सवाल मैं पूछूं तो बहुत सारे सुसाइड्स हुए हैं बॉलीवुड में। सुशांत का केस ही नहीं, प्रवीण बाबी का केस भी कहा जाता है कि बहुत ही संदेहास्पद रहा था, किसी को नहीं पता कि क्या हुआ था, तो उस समय इतने आवाज़ नहीं उठाए गए। और भी कई सुसाइड्स होते रहते हैं। टीवी इंडस्ट्री में भी कई बिहारी भी होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने सुसाइड किया होगा, लेकिन इसी मुद्दे को क्यों इतना हाईलाइट किया गया? अचानक से ऐसा क्या हो गया? क्या बिहार में जो चुनाव होने हैं ये एक बहुत बड़ा बात नहीं है कि यही मुद्दा है? इसमें मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बिहार हमेशा से आंदोलन और आवाज़ उठाने वाली धरती रही है, इसमें कोई शक नहीं है। कई सारे आंदोलन हुए, कई सारे प्रोटेस्ट किए गए, जो बहुत नेशनल लेवल तक हाईलाइट हुआ, मामला तूल पकड़ा। सुशांत सिंह राजपूत के लिए आवाज़ उठनी शुरू हो गई थी। और बिहार में जो ये मामला होता है, बिहार के लोग भी इसमें एक्टिव थे। अब बात रही चुनाव की, जो पुराने केस की आप बात कर रहे हैं, पुराने केस में ऐसे कई चेहरे थे जो गुमनामी के शिकार हुए या सुसाइड कर लिए, तो उनके लिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत उस वक्त शायद कई लोग खड़े नहीं हुए साथ में, या मुंबई पुलिस की जो ये रवैया है नॉर्मल एक फॉर्मल तहकीकात करने के बाद फाइल बंद करने का। लेकिन बिहार में सुशांत सिंह राजपूत का फैमिली चुनावी बैकग्राउंड से, पॉलिटिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करता है। उनके चचेरे भाई हैं नीरज सिंह बबलू, जो भाजपा विधायक हैं छातापुर से, तो ये साथ थे। इनके जो बहनोई हैं सुशांत सिंह राजपूत के जो जीजाजी मतलब हैं तो वो जो हैं आईपीएस अफसर हैं। तो ये सारे एक अच्छे खासे फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो इनके लिए जो राजपूत समाज है वो खड़ा था। सुशांत सिंह राजपूत एक नाम ही ऐसा है जो सुशांत सिंह से सुशांत सिंह राजपूत बनता है, तो वो राजपूत समाज ऑलरेडी खड़ा हो गया। ये आवाज़ मुखर हुई तो लकीली एक बड़ा मुद्दा इसलिए बन गया, आगे चुनाव है।
तो इस मुद्दे को और हवा देने की कोशिश हुई, इस मुद्दे को तुल पकड़वाया गया। शुरुआत नेचुरल था, लेकिन बाद में जब लगा कि ये चुनावी रंग पकड़ सकता है, सुशांत सिंह राजपूत से राजपूतों के वोट बैंक में सेंध लगाई जा सकती है, उनको इकट्ठा लाया जा सकता है, तो फिर इसमें पॉलिटिकल एंगल देखा गया। तो पुराने केस दब जाते हैं तो कोई मौका, कोई दस्तूर उस वक्त नहीं रहता है, लेकिन इस वक्त सब कुछ था, माहौल भी था, सुशांत सिंह राजपूत भी थे, उनका सरनेम भी काफ़ी है राजपूतों के खून को उबाल देने के लिए। मतलब ये महज एक मौका, एक मतलब और इस मौके को पॉलिटिकली फायदा उठा लिया गया जी। बेसिकली ये है। तो क्या अगर चुनाव में वो नहीं वोट हासिल कर पाते हैं फिर क्या करेंगे? क्या ये लोग आवाज़ उठाते रहेंगे या फिर आवाज़ बंद कर देंगे? ये देखने वाली बात ज़रूर होगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये लोग इतने एक्टिव रहेंगे ये सारे चीज़ें होने के बाद, मतलब विधानसभा चुनाव होने के बाद, कि वो तब भी आवाज़ उठाते ही रहेंगे। हर एक आंदोलन और हर एक विरोध का जो एक जड़ है वो जनता में उबाल है जी। जनता का उबाल, और जनता भूलने वाली बहुत जल्दी होती है। कई सारे ऐसे स्कैम होते हैं, कई सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जो पूरे जोश से आगे बढ़ते तो हैं महीने, 2 महीने, 3 महीने, लेकिन फिर वो धीरे धीरे शांत भी होता जाता है। चुनाव होंगे, रंग अलग होगा, सरकार किसकी होगी, लोग उसमें घूमेंगे, तो यह मामला फिर अंदर अंदर चलेगा, जांच होती रहेगी। लेकिन अगर राजपूत समाज चाहे, ठाने, तो इसे अंजाम तक पहुंचाने में कोशिश की जा सकती है, बशर्ते कि सरकार और मीडिया साथ दे। बिल्कुल, जिस तरीके से अभी चुनाव के माहौल में सारा माहौल गर्म है, आगे भी उम्मीद करेंगे हम कि वैसे ही रहे, जनता का साथ होगा। और पोस्टर में बिल्कुल भी लिखने की ज़रूरत नहीं है कि हम ना भूलेंगे ना भूलने देंगे, वो ऐसे भी लोग नहीं भूलने वाले। सुशांत सिंह राजपूत को न्याय ज़रूर मिलेगा। और भी चर्चाओं के साथ हम फिर से मौजूद होंगे। आप हमारे साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे वीडियो को पूरा धन्यवाद।